सौतेली बहन भी यह सुनकर खुश थी। तभी सिंड्रेला वहां आती है और माँ से पूछती है, क्या मैं भी इस जलसे में आपके साथ महल जा सकती हूँ? माँ मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम मेरी बेटी को रानी की तरह तैयार कर दो तो मैं तुम्हें अपने साथ महल जरूर ले जाऊंगी। सिंड्रेला माँ की बातें सुनकर खुश हुई और बोली, जरूर, मैं इसको तैयार कर दूंगी। अगले दिन ही जलसे के लिए जाना था। सिंड्रेला उस दिन जल्दी उठ गई और घर का सारा काम खत्म कर ली। उसके बाद उसने बहन के साथ साथ माँ को भी तैयार कर दिया। उसके बाद जब उसके तैयार होने की बारी आई तो दोनों ने सिंड्रेला को धक्के मार मार कर तबेले के अंदर बंद किया और बाहर से ताला लगाकर दरवाजा बंद कर चाबी अपने साथ ही लेकर चले गए। सिंड्रेला खिड़की पर बैठ रो रही थी। भैया उसे चुप करा रहे थे और बोल रहे थे कि तुमने उन दोनों पर भरोसा कैसे कर लिया कि तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे? वो भरोसा के बिल्कुल ही लायक नहीं है। तभी खिड़की के पास अचानक बहुत तेज रोशनी हुई। सिंड्रेला के पास एक परी आई। परी ने सिंड्रेला की रोने की वजह पूछा तो उसने अपनी सारी बातें परी को बता दिया। परी मुस्कुराई और अपनी छड़ी घुमाई और उसके बगीचे के एक कद्दू से उसका रथ बना दिया। परी ने एक बार फिर अपनी छड़ी घुमाई और सिंड्रेला को राजकुमारी की तरह ड्रेस पहना दिया और कांच के जूते भी पहनाए। वह काफी चमचम कर रहे थे। सिंड्रेला अपने कपड़े और जूते को देख बहुत खुश हुई। परी ने सिंड्रेला को जाते जाते एक बात बोली, मेरी जादुई शक्ति केवल आधी रात तक है। तुम उससे पहले जलसे से लौट आना, नहीं तो सब पहले की तरह हो जाएगा। सिंड्रेला ने परी को धन्यवाद बोली और महल के जलसे के लिए रथ में बैठ वहां से चली गई। सिंड्रेला जब महल में पहुंची तो महल में जितने लोग थे सबकी नजरें उस पर ही थी। सिंड्रेला को पार्टी में देखते ही उसकी माँ और बहन उस पर नाराज होने लगी। तभी महल के राजकुमार उसके पास आए और सिंड्रेला को अपने साथ डांस करने के लिए ले गए। राजकुमार ने सिंड्रेला को देखते ही उसके साथ शादी करने का फैसला मन ही मन कर चुके थे। डांस करते करते अचानक सिंड्रेला की नजर घड़ी पर गई। 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बचे थे। सिंड्रेला राजकुमार से अपना हाथ छुड़ाकर भागकर महल के बाहर आई और रथ में बैठकर वहां से चली गई। जल्दी जल्दी में सिंड्रेला के पाँव का एक जूता वही महल के सीढ़ियों पर छूट गया था। राजकुमार ने वह जूता उठा लिया और उन्होंने यह फैसला किया, जिसके पाँव में यह जूता आएगा वह उसी के साथ अपना विवाह करेगी। राजकुमार सिपाहियों के साथ अपने राज्य के सभी घरों में जूता लेकर जा चुके थे। वह जूता किसी के पैर में भी नहीं आया। एक अंतिम घर सिंड्रेला का ही बचा था, पर उसकी माँ ने उसे कमरे में बंद कर रखा था। सौतेली बहन ने भी जूता पहनकर देख लिया, उनके पैरों में भी जूता नहीं आया। तभी मायूस राजकुमार ने पूछा कि क्या आपके घर में और कोई लड़की है? उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। राजकुमार सिपाहियों के साथ मायूस लौट रहे थे, तभी ऊपर तबेले से कुछ आवाजें राजकुमार को सुनाई पड़ी। राजकुमार सिपाहियों को वहां जाकर देखने को बोले। राजकुमार खुद तबेले के पास जाकर उसका ताला खोले तो देखा उसमें सिंड्रेला को उसकी माँ ने बंद कर रखा था। सिंड्रेला ने फिर वह जूता अपने पैर में डाला तो वह जूता उसके पैर में आ गया। राजकुमार सिंड्रेला को लेकर अपने महल चले गए। सिंड्रेला से राजकुमार ने विवाह कर लिया और उसकी माँ और बहन को कारागार में डाल दिया। सिंड्रेला के जीवन में सचमुच का एक राजकुमार आया और उसे अपने साथ महल ले गया। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।